एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इस बीफ में ये जो कृष्णा वर्सेस एमिवे चल रहा था, इस बीफ का विनर कौन बनता है। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए मैंने एक पोल लगाया था अपने यूट्यूब चैनल पे एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस पोल में हिस्सा लिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड उसमें सबसे ज्यादा वोट जो थे वो एमिवे को मिले एंड बहुत ही कम वोट कृष्णा को मिले, क्योंकि मेरे चैनल पे ज्यादातर बंटाई की पब्लिक ने सब्सक्राइब करके रखा है एंड कृष्णा की पब्लिक थोड़ा गुस्सा रहती है मेरे से एंड बहुत ही गंदे गंदे कमेंट करती है। तो कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज वो लोग इलिटरेट है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती उनके बारे में। वो दूसरों को कहते हैं कि आप पढ़ लो, लिख लो, कुछ कर लो, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड बहुत सारे ज्ञान की बातें वो दूसरों को बोलते हैं, लेकिन वो खुद कितने बड़े ज्ञानी है वो उनको तो वो खुद ही पता होगा। वो दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके वो इतनी गंद मचाते हैं। अगर कोई उनके आर्टिस्ट को कुछ बुरा बोल दे या कुछ भी बोल दे, कुछ गलत बोल दे, तो वो इतना ज्यादा चिढ़ते हैं, इतना ज्यादा बुरा मानते हैं, इतना ज्यादा बुरा बोल के चले जाते हैं। लेकिन बंटाई की पब्लिक ऐसी है ना गाइस कि अगर एमिवे को कोई क्रिटिसाइज भी करता है ना, तो वो बिल्कुल भी इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड है कि मुझे बंटाई की पब्लिक का सपोर्ट है। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ कि डीएचएस में हमने कितनी बार विटनेस किया है कि एक आर्टिस्ट जो है वो दूसरे आर्टिस्ट का प्रेजिंग कर रहा है या फिर तारीफ कर रहा है, जबकि उसके साथ हाल ही में उसकी एक खतरनाक बीफ हुई है एंड बीफ के बाद सडनली उसने उसकी तारीफ की है उस बंदे की, जो उसके अंदर जो उसका जो पॉजिटिव थिंग था। नेगेटिव थिंग तो बहुत सारे थे, लेकिन पॉजिटिव जो थिंग था उस चीज के बारे में उस पब्लिक के सामने खुल के एडमिट किया है दैट कि यस वो इस चीज में बहुत ही अच्छा था, उसने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है गाइस डीएचएस में। एमिवे के ट्विटर पे हाल ही में ऐसा कुछ देखने को मिला है जहां पर एमिवे ने ट्वीट करके कृष्णा की तारीफ की है गाइस। जी हाँ, कृष्णा की तारीफ की है। ट्वीट जो है वो बता देती हूँ क्या किया है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। उन्होंने कृष्णा के बारे में लिखा है, कृष्णा इंट्रोड्यूस्ड लिरिकल गेम टू IHH सीन। IHH का मतलब इंडियन हिप हॉप सीन। इंडियन हिप हॉप सीन में कृष्णा ने इंट्रोड्यूस किया है लिरिकल गेम। लिरिकली कृष्णा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था। मैं बिल्कुल भी इस चीज से डिनाई नहीं करती कि लिरिकली कृष्णा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहां पे थोड़े से वीक पड़ते हैं जब कनेक्शन की बात आती है पब्लिक के साथ, तो वो पब्लिकली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वर्डिंग्स बनाते हैं एंड उस तरह के गाने बनाते हैं जो आम पब्लिक के सर के ऊपर से निकल जाती है एंड आम पब्लिक उस गाने को एंजॉय नहीं कर पाती है। अगर आप पब्लिक से कनेक्ट करोगे तभी आप उस तरह के आर्टिस्ट बन पाओगे। तो यही चीज है जिसकी वजह से एमिवे हमेशा टॉप पे रहते हैं एंड कृष्णा कहीं ना कहीं उनके नीचे वाले पोजीशन पे ही सरवाइव करते हैं, जिसमें अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को नीचा दिखाता है, उसको बुरा भला बोलता है, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको उभारने की कोशिश करता है, पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करता है। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि झूठ मूठ का ही सही लेकिन उसको गालियां देते हैं लोग। कुछ कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं जैसे कि कृष्णा है, झूठ मूठ का ही सही लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट उसके पास नहीं भी होंगे तो भी वो बोल देगा, उसके अंदर ऐड कर देते हैं एंड उसके गर्लफ्रेंड के बारे में, मॉम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर देते हैं गाने के अंदर। तो डिस में ऐसा अक्सर होता है एंड ये देखा गया है आमतौर पे। लेकिन 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 बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई डिस होने के बाद जो बंदा है वो खुद तारीफ करे दूसरे बंदे की कि आप सच में लिरिकली मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। तो जब किसी के साथ किसी की फाइट होती है तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ में आती है, तो वही चीज यहाँ पे हुआ है एंड एमिवे को भी समझ में आया है दैट कि कृष्णा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लिरिकली, लेकिन 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 वो मेरी पोजीशन को नहीं छीन सकता है। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है। एमिवे की लेटेस्ट ट्वीट्स आप देख सकते हो, ये सारे ट्वीट्स निकल के आए हैं एमिवे के ट्विटर में। जब मैं गई तो उन्होंने इस सब ट्वीट्स को कर रखा था जिसमें कि उन्होंने हर एक आर्टिस्ट जिनके साथ उनकी बीफ या पास्ट में हो चुकी है या फिर उन्होंने उनके गाने सुने हुए हैं देसी हिप हॉप एंड इंडियन हिप हॉप के, हर एक आर्टिस्ट के नाम पे ट्वीट किया है एंड उन्होंने बोला है कि वो सारे लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और अपने अपने पोजीशन पे बहुत अच्छे गाने बना रहे हैं, इंडियन हिप हॉप को बहुत ही आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को नहीं समझते हैं कुछ।
तो हम अपने आप के पोजीशन को कभी भी डिनाई नहीं करते हैं। यहाँ पे उनका जो लेटेस्ट ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि ऑनेस्टली इफ आई कैन अप्रिशिएट एवरीवन एल्स बट स्टिल बी वेयर आई एम टुडे, यानी कि मैं दूसरों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ लेकिन मेरी पोजीशन भी कोई नहीं ले रहा है, मैं अपने पोजीशन पे ही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों अपने पोजीशन में टॉप पे हूँ तो लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर दूं, मैं लोगों को ये फील कराऊं कि मेरे से बेस्ट तो कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है गाइस, सबको साथ लेके आगे चलने वाला ही आगे सक्सेसफुल हो पाता है। एंड सबको जो नीचा दिखा के, जैसे कि कृष्णा हमारे कर रहे हैं, अभी उनके लेटेस्ट ट्वीट के ऊपर भी आएंगे। तो यहाँ पर पहले एमिवे का खत्म कर लेते हैं। ऑन द टॉप बाय माई सेल्फ सो कैन यू, मतलब आप क्यों नहीं कर सकते हो। जब मैं अपने आप को टॉप पे रख के दूसरों का प्रेज कर सकता हूँ, दूसरों को प्रेज कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। एंड अप्रिशिएटिंग अदर्स डोंट मेक यू स्मॉल, अप्रिशिएट करना दूसरों को, ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज है गाइस, सोशल मैसेज बहुत अच्छा दिया है एमिवे ने कि दूसरों को अप्रिशिएट करने से, अपने अपोनेंट को अप्रिशिएट करने से आप छोटे नहीं बन जाते हो। बी हम्बल गाइज, बी हम्बल। और इस तरह का अपने इस तरह के मैसेजेस अगर आप अपने फैंस को दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप मतलब बहुत हाई लेवल की थिंकिंग रखते हो। और इसके आगे उन्होंने लिखा है कि स्प्रेड पॉजिटिविटी यू विल रिसीव पॉजिटिविटी। उन्होंने हमेशा ही अपने लाइव हो या फिर अपने इंस्टाग्राम हो या फिर अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने हमेशा लोगों को यही मैसेज दिया है कि स्प्रेड लव, रेस्पेक्ट, पीस, और आपको बदले में वही मिलेगा, रिसीव होगा। तो इस तरह के मैसेजेस देने वाला बंदा कैसे गलत हो सकता है, वो कैसे हार सकता है जबकि वो लोगों के दिलों को जीत रहा है, लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रहा है। समाज में बहुत सी बुराइयां हैं गाइस, बहुत सी बुराइयां हैं, और इन सब बुराइयों में अगर हम जिनको आइडल मानते हैं और बहुत से लोग उनको देख के रैप करते हैं, तो अगर ऐसे पोजीशन पे अगर कोई बंदा है और वो अगर इस तरह की बातें ना करे, वो भी अगर इस तरह की बातें करे जैसे कि हमारे कृष्णा भाई कर रहे हैं इस वक्त, एंड उनके लेटेस्ट ट्वीट भी मैं दिखा देती हूँ, उनके लेटेस्ट ट्वीट्स में यहाँ पे पढ़ के आपको बता देती हूँ। रैपर्स गेट कंपेयर्ड टू देयर राइवल्स व्हाइल आई गेट कंपेयर्ड टू माई सेल्फ, अपने आप को ही प्रेस कर रहे हैं। माई सेल्फ, दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड एवर गेट एज एन आर्टिस्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन मचाएंगे 4, लेट्स गेट 100। ओके, यहाँ पे कृष्णा खुद को ही प्रेस कर रहे हैं कि लोग दूसरों को उनके राइवल से कंपेयर करते हैं, बट मुझे वो अपने आप से ही कंपेयर करते हैं, यानी मुझसे ही कंपेयर करते हैं। ओके, अगेन कृष्णा ने रीट्वीट किया है, एमिवेज फैन अप्रिशिएटिंग मिंटूज दिस ट्रैक शोज हाउ एजुकेटेड दे आर। इस तरह के ट्वीट्स को वो रीट्वीट करते हैं। एंड अगेन अंकित खन्ना के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया है, लेट्स सेलिब्रेट मचाएंगे 4 इज ऑन नंबर 57, स्पॉटिफाई के बारे में उनका लिखना है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, आई शो दैट लाइव ही वॉज जस्ट अबाउट टू क्राई। अभी मैंने जो लाइव किया था उसका मजाक उड़ाते हुए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मैंने देखा वो लाइव और वो लिटरली रोने वाला था। ओके, एंड यहाँ पे अगेन उसके ही नीचे उनका एक ट्वीट नजर आता है जहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द रैपर्स यू कैन क्लियरली सी, hashtag Krishna, hashtag shame on Amiway, 50K on the way, guys let's go। यानी कि वो अपनी आवाम, यानी अपने जो ऑडियंस है उसको भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि और ज्यादा शेम ऑन एमिवे को ट्वीट करो, उसको ट्रेंड कराओ। इस तरह के ट्वीट करने वाला बंदा कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकता है, क्योंकि इस तरह के लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। वो खुद माइंड सिकनेस से उनका मतलब बेड़ा गर्क हो रखा है। यहाँ पे भी अगेन उन्होंने किया है, थैंक यू आवाम फॉर 800 के सब्सक्राइबर, अपने आप को अगेन प्रेज कर रहे हैं। नाउ वी आर ऑन ट्रेंडिंग नंबर 1, फोकस ऑन ओनली आवर मचाएंगे 4, हमारे मचाएंगे 4 पे फोकस करो गाइज, एंड उसको नंबर 1 लाओ। नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है ऑलरेडी। उसके बाद ये वाला, ये तो बहुत ही मतलब एक सिक माइंडेड पर्सन का निशानी है ये, इस तरह की ट्वीट करना। इस तरह का ट्वीट किया है उन्होंने, एमिवे को अगेन नीचा दिखाने की कोशिश। अगेन यहाँ पे लिखा है उन्होंने, लेट्स मेक दिस ट्रेंड सक्सेसफुल, गेट इट ऑन नंबर 1 ट्रेंडिंग। ओके, नंबर 1 पे पहले नहीं था तो नंबर 1 पे लाने की बात की। ओके, ये वाला ट्वीट जो है वो सबसे ज्यादा मुझे डिप्रेसिंग लगा। लेट्स एंड हिज करियर, हैशटैग सेम ऑन एमिवे।
तो इस तरह की मेंटालिटी रखने वाला बंदा मेरे हिसाब से तो कभी नहीं जीत सकता गाइज। अगर ऐसे बंदे को हम लोग नंबर 1 पे रख दें, ऐसे बंदे को अगर हम लोग नंबर 1 पे पोजीशन पे रखेंगे, ऐसे बंदे को अगर हम अपना इंस्पिरेशन बनाएंगे, नंबर 1 पोजीशन पे लाएंगे, तो ऐसा बंदा हमें क्या मैसेज दे सकता है हमारे समाज को? यही मैसेज दे सकता है कि अगर आपकी कभी बीफ हो तो आप उसकी मॉम को गालियां दो, आप उसकी बहन को गालियां दो, आप उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल दो, बस बंदा, सामने वाला बंदा अपने आप चुप हो जाएगा, डर जाएगा। यही बोल सकता है, और तो कुछ वो अच्छी चीजें तो सिखा नहीं सकता है। एटलीस्ट उसके ट्वीट से तो ये पता चल रहा है कि कृष्णा किस टाइप का इंसान है और वो किस टाइप के मेंटालिटी को बिलोंग करता है। तो इस तरह की मेंटालिटी वाले पर्सन को कभी भी आवाम हो, जनता हो, कुछ भी बोल लो यार, है तो हम लोग पब्लिक ना, कुछ भी है हम लोग, कोई भी नाम दे दो हमें, कभी भी आपको नंबर 1 पे नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह की मेंटालिटी को कभी भी सपोर्ट नहीं है मेरा, बिल्कुल भी नहीं है गाइस। एंड मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती ऐसे मेंटालिटी वाले पर्सन को जो दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो लव, रेस्पेक्ट एंड पीस की बातें नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी नंबर 1 पे नहीं आ सकते हैं मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से यहाँ पे एमी वे ने सबका दिल जीत लिया है और इस बीफ को भी जीत लिया है गाइस। मेरा कृष्णा को ये लास्ट एक मैसेज रहेगा कि गेट वेल सून कृष्णा, अपने सिक मेंटालिटी को सही कर लो एंड दुनिया को अच्छी निगाहों से देखो। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम एक जगह पे जाके हार जाओगे, जहाँ पे आएगी लोगों की बात कि आपने लोगों का दिल जीता या नहीं, तो वहां पे आप एमी वे से हमेशा हारोगे, क्योंकि एमी वे ने उन लोगों के लिए काम किया है, उन लोगों को इतना अच्छा मैसेज दिया है और इस तरह की मेंटालिटी को रखते हुए आगे बढ़े हैं वो। तो मैं यही बोलूंगी कि मेरे लिए तो भाई एमी वे ही बेस्ट है एंड हमेशा बेस्ट रहेंगे। कि आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लगा होगा एंड मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं वो सारे सच हैं। वो सारे ट्वीट्स अभी भी ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे, अगर उन लोगों ने डिलीट ना किए हो तो जाके जरूर से चेकआउट करना ट्विटर पे। एंड मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा जब मैंने इन दोनों के ट्वीट को कंपेयर किया एंड मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लगा कि एक बंदा जो है वो इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा अच्छा है, एंड एक बंदा जो है जो कि कृष्णा, जो कि इतना ज्यादा गंद रहती है उसके थिंकिंग में और वो ऐसे ऐसे ट्वीट करता है। आई डोंट नो कृष्णा ने किया है या फिर कोई मैनेजर भी रखते हैं ये लोग करने के लिए। तो इस तरह की क्या है यार, इस तरह की थिंकिंग आप अगर रखते हो ना तो आप वेस्ट हो यार। आई होप कि आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लगा होगा एंड मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ब्लॉग चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने वाली हूँ इन कपल ऑफ डेज में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।